राजस्थान में चल रही आरजीएचएस योजना अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस भ्रष्टाचार में कर्मचारियों, डॉक्टर्स के साथ साथ मेडिकल संचालक भी शामिल पाए गए। मामला सुर्खियों में आया तो आनन फानन में विभाग अब रिकवरी में जुटा है। विभाग ने संबंधित डॉक्टर्स, मेडिकल संचालकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कैसे हुआ ये फर्जीवाड़ा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जयपुर के सोडाला में बालाजी लाइफ साइंस मेडिकल स्टोर, और यहां आती थी इस तरह की पर्चियां। अब इस पर्ची को जरा गौर से देखिए। नाम अलग अलग हैं, लेकिन पर्ची में दवा का वितरण एक सा है। इसमें किडनी की बीमारी का दावा किया गया है। यह किसी नेफ्रोलॉजिस्ट या किडनी के डॉक्टर ने नहीं लिखा है, बल्कि मेडिकल ऑफिसर ने यह पर्ची बनाई है और इसमें लिख दिया है किडनी डॉक्टर के हवाले से। आरजीएचएस योजना राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों और उनके परिजनों को सुविधा देने के लिए बनाई गई है और उसमें गत वर्षों में काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। गत दिनों में कुछ इस प्रकार की शिकायतें विभाग को मिली थी कि कतिपय इनका कुछ निजी अस्पतालों के द्वारा और कुछ फार्मा के जो स्टोर हैं उनके द्वारा मिलीभगत करके दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जैसी हमें सूचना मिली, हमारी टीम के द्वारा इसकी डेटाबेस के निकाल कर जांच की गई और जहां पे जरूरत पड़ी हमने इसकी जो है जिला कलेक्टर और एसपी की मदद से भी जांच की है। एनडीटीवी की टीम इसी की पड़ताल करने बालाजी लाइफ साइंस मेडिकल की दुकान पर पहुंची, जहां से सबसे ज्यादा इस तरह की फर्जी पर्चियों का मामला सामने आ रहा है और ये अब जांच के दायरे में है। एनडीटीवी की टीम को यहां के संचालक आशीष अग्रवाल ने आरजीएचएस का एक कार्ड का नंबर दिखाया, जिससे लगातार एक ही तरीके की दवाइयां खरीदी जा रही थी। और यहां से कई दवाइयां अलग अलग लोग उठा रहे थे। एक ही तरह के प्रिस्क्रिप्शन से बीमारी का कोई इतिहास नहीं है, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी किडनी की दवाइयां खरीद रहे हैं, वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए गहलोत सरकार ने आरजीएचएस स्कीम लागू की थी, जिसमें राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें अब बड़ा घोटाला सामने आया। जयपुर में डॉक्टर राघव गुप्ता, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा लिखी गई कई इस तरह की पर्चियां आरजीएचएस में अब जांच के दायरे में हैं। और सिर्फ जयपुर ही नहीं, अलवर में खैरताल और श्रीगंगानगर से भी डॉक्टर की मिलीभगत को लेकर विभाग अब जांच कर रहा है। डॉक्टर से मिलकर कर्मचारी फर्जी तरीके से दवाएं लेने के बजाय फर्जी बिलिंग कर सरकार को चूना लगा रहे हैं और इस गड़बड़ झाले में लगभग 2000 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद विभाग हरकत में आया और अब रिकवरी करने में जुटा है। राज्य सरकार की मंशा केवल इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर रहा है, मान लीजिए हमारे पास कोई कंफर्म फीडबैक है या कंफर्म किसी कर्मचारी की शिकायत है अस्पताल के विरुद्ध, या हमें किसी फार्मा स्टोर के खिलाफ कंफर्म सबूत मिले हैं कि वहां पर ओपीडी जबरदस्ती क्रिएट कराई गई है। एक मामले में ऐसा भी था कि जहां राजकीय पर्चियों का डुप्लीकेट बनाकर उनको गलत नंबर लगा के, जो कि हमारे नंबर नहीं थे, इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार की जांच भी हुई है। तो चिन्हीकरण कुछ भी नहीं है, लेकिन जो प्रकरण हमें मिलता है उसकी पूरी सीरियसली अतिशीघ्र जांच कराई जाती है और शीघ्र एक्शन लेने का प्रयास किया जाता है, ताकि आरजीएचएस योजना में जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जा सके। प्रदेश में आरजीएचएस योजना में कुल लाभार्थी, कुल रजिस्टर्ड लाभार्थी 13,211,, कुल रजिस्टर्ड परिवार सदस्य 36,32,233, कुल रजिस्टर्ड अस्पताल 1,705, कुल रजिस्टर्ड प्रदेश से बाहर अस्पताल 40, कुल रजिस्टर्ड फार्मेसी स्टोर 4,843, कुल फार्मेसी क्लेम 32,02,003, कुल प्रतिदिन आईपीडी केयर क्लेम 16,98,544, कुल ओपीडी क्लेम 18,32,458। मामले के उजागर होने के बाद राजस्थान चिकित्सा विभाग ने भी इस पर संज्ञान लिया। आरजीएचएस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर आ जाता है और
उसका जो है मंत्री दिया कुमारी जी हैं, विधानसभा में भी उसका जवाब वही देती हैं। अगर फाइनेंस हमें कोई कंप्लेंट भेजे उन डॉक्टर्स के बारे में कुछ है तो फिर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। एनडीटीवी की पड़ताल में सामने आया कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले डॉक्टर राघव गुप्ता किडनी की दवाएं लिख रहे थे। वो किडनी का डॉक्टर नहीं है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि डॉक्टर राघव हर दवा पर्चे पर दवा लिखने की 200 रुपए फीस भी लेता था। डॉक्टर राघव गुप्ता एक मेडिकल ऑफिसर है जो पर्चे पर नेफ्रोलॉजी की दवाइयां नहीं लिख सकते, लेकिन डॉक्टर राघव ने पर्चे के नीचे निजी अस्पताल के नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली दवा का ब्यौरा लिखा है। मामला सामने आने के बाद डॉक्टर गुप्ता को नोटिस तामील किया गया। साथ ही मेडिकल स्टोर के संचालक को भी नोटिस देकर जानकारी मांगी गई है। वहीं एनडीटीवी ने जब दवा बेचने वाले संचालक से इस बारे में बात की तो उसने बताया कि विभाग के नोटिस का उसने जवाब दे दिया है। हमने जवाब में यही दिया है कि पेशेंट जब हमारे पास आया था तो पेशेंट शुरुआत में आता था तो उसके पास अनअप्रूव्ड हॉस्पिटल के पर्चे होते थे, तो हम उनको मना कर देते थे दवाई के लिए कि साहब इस पर दवाई नहीं मिलेगी। फिर पेशेंट ने हमको, किसी पेशेंट ने हमको कहा, पेशेंट की डिटेल तो नहीं होगी मेरे पास, साल भर पुरानी बातें होगी, कि पेशेंट ने हमको कहा सर मैं ऑलरेडी दवाई ले रहा हूँ, आप देखो सर ही मेरा पोर्टल और इसी सिस्टम से ले रहा हूँ, अप्रूव नहीं दवाई तो लेंगे ना हम कहाँ जाएंगे। हमने उनका चेक किया तो वो गवर्नमेंट से ले रहा था, गवर्नमेंट के पर्चे पे दवाई ले रहा था। तो उनका ठीक है साहब अब लाके दो पर्चा। हमने डिपार्टमेंट से कंफर्म किया कि साहब ऐसा ऐसा है, क्या करें। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला हमको कि क्या करना चाहिए। उड़ती उड़ती बस ये समझ में आई कि जो आपके साथी मेडिकल कर रहे हैं वैसे कर लो। वित्त विभाग अब इसकी जांच कर रहा है और इसमें कई केस सामने आए हैं जो जांच के दायरे में हैं। सूत्रों के हवाले से इसमें ज्यादातर शिक्षा विभाग के शिक्षक शामिल हैं। यदि इन पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब तक 275 के करीब मेडिकल स्टोर के लाइसेंस रद्द और आरजीएचएस स्कीम से डिसपैनल किए गए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के सरकारी कर्मचारी और पेंशन लेने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक फ्लैगशिप योजना की शुरुआत की थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि इन तमाम कर्मचारियों को जो है सीधा स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इसके लिए जो कह सकते हैं कि ये योजना लागू की गई थी, लेकिन अब इस योजना के अंदर जो है एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले की अगर कीमत की बात की जाए तो लगभग 2000 करोड़ के करीब जो है ये पूरा घोटाला हुआ है और जिसके अंदर कई डॉक्टर्स, टीचर्स और जो मेडिकल स्टोर जो संचालक होते हैं उनकी मिलीभगत है वो सामने आई है। इसी को लेकर तमाम जो आरजीएचएस के जो अधिकारी हैं वो पड़ताल कर रहे हैं और संबंधित विभागों को इसके बारे में जो है सूची बनाकर जो है जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ये वही स्वास्थ्य केंद्र है जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें डॉक्टर राघव गुप्ता करके जो है यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं और उनके द्वारा लगभग हर महीने 100 के करीब जो है इसी तरीके से जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते थे और उसमें एक ही प्रकार की जो दवाइयां हैं, नेफ्रोलॉजी की जो दवाइयां हैं उनके द्वारा लिखी जाती थी। लेकिन उसके अंदर एक नीचे की ओर जो प्रिस्क्रिप्शन रहता था उसके अंदर एक नोट लिखा जाता था। उस नोट के अंदर था कि ये नेफ्रोलॉजी डॉक्टर के अनुसार ये दवाइयां हैं दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये जो फर्जीवाड़ा है जब सामने आता है तो उसमें डॉक्टर राघव से भी पूछताछ की जाती है और इसके साथ ही इसी तरीके का मामला है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसके बाद से जो है स्वास्थ्य विभाग और आरजीएचएस की टीम है वो लगातार पड़ताल करती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।